हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, फारसी हो, जो भी हिंदुस्तान के सरजमी पे रहते हैं, देश के प्रति सोचिए। बहन को हमारे विधवा कर दी गई, उस बहन को कौन देखेगा? बहन के लिए आंखों में आंसू हैं। उस बहन को कौन देखेगा? आज उस बहन का ऐलान हो जाए कि जिस आतंकवादी ने हमारे पति को मारा है, आज एक मुस्लिम भाई आपका कह रहा है कि उस आतंकवादी को धूल चटाने का काम करेंगे। आतंकवादी हमले से मुसलमान भी जो है वो सदमे में है, नाराज है। नाराज है? अरे आज हमें आदेश दे दिया जाए ने, तो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या चीन हो, नक्शे से मिटा देंगे। आतंकवादी दहशत गर्दों का न जात होता है, न जमात होता है, न समाज होता है। कश्मीर में जिस प्रकार से पर्यटकों को जो है मारा गया, उसके बाद से लगातार जो है वहाँ पे दौरा चल रहा है। पुलिस प्रशासन जांच में लगी है और सारा टीम पहुंचा हुआ है, गृह मंत्री तक पहुंचे हुए हैं। ऐसे में बिहार के लोग क्या सोचते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद शाहिद जमाल। मुसलमान हैं? यस। किस प्रकार से देखते हैं इस आतंकवादी हमले को? देखिए, इस आतंकवादी हमले को कहीं से सही नहीं ठहराया, इसकी निंदा करते हैं। और जो लोग इस वक्त देश के प्रति, जो दहशतगर्दों ने कश्मीर में जो आतंकवादी हमला किया है, ऐसे दहशतगर्दों का इस सरजमी पर रहना सही नहीं है। इस सरजमी के मट्टी के अंदर भी उनको गाड़ा जाए तो वो कम है। और गलत नज़र रखने वाले हिंदुस्तान पर उनके आंखें निकाल दी जाएगी। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। ये सभी लोग को, पाकिस्तानी को, सभी लोग को सोचना है। मुसलमान होकर चेतावनी दे रहे हैं। ये चेतावनी नहीं है, ये मालूम होना चाहिए। 2006 में मैं आतंकवाद के विरुद्ध पटना से चलकर श्रीनगर, जम्मू, सभी धार्मिक स्थल पे गया और लोगों को जागरूक करने का काम किया कि आतंकवादी दहशतगर्दों का न जात होता है, न जमात होता है, न समाज होता है। ऐसे लोगों का कंडम करना चाहिए। समझ में आया बात आपको? लेकिन वहाँ पे धर्म पूछा जाता है, कपड़े तक खुलवा दिए जाते हैं। अब धर्म जो पूछता है, तो हम तो एक लाइन में कह दिया ना कि ना उसका जात होता है, ना जमात होता है। वो कोई नहीं होता है। जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, इसका जगह समाज में किसी वर्ग में इसका जगह नहीं हो सकता है। और उस बहन, जिस बहन को हमारे विधवा कर दी गई, उस बहन को कौन देखेगा? बहन के लिए आंखों में आंसू हैं। उस बहन को कौन देखेगा? आज उस बहन का ऐलान हो जाए कि जिस आतंकवादी ने हमारे पति को मारा है, आज एक मुस्लिम भाई आपका कह रहा है कि उस आतंकवादी को धूल चटाने का काम करेंगे। आज आपको मालूम होना चाहिए, हमारे हिंदुस्तान पे गलत नजर रखने वाले, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, चीन हो, लगातार गतिविधि बढ़ रहा है। हिंदुस्तान के प्रति गलत नजरिया इन लोगों का बढ़ रहा है। पर हमारे हुकूमत क्या कर रही है? सवाल तो हमारे हुकूमत से होना चाहिए कि आपका गृह विभाग क्या कर रहा है, आपका डिफेंस क्या कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं? बॉर्डर जो होता है वो सुरक्षित हाथों में नहीं है। मतलब इस आतंकवादी हमले से मुसलमान भी जो है वो सदमे में है, नाराज है। नाराज है? अरे आज हमें आदेश दे दिया जाए ने, तो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या चीन हो, नक्शे से मिटा देंगे। 4000 वर्ग जो गांव बसा लिया चीन, उसका मैं इजाजत नहीं दे सकता। आज हुकूमत क्या कर रहा है? देश के प्रति सोचिए। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, फारसी हो, जो भी हिंदुस्तान के सरजमी पे रहते हैं, देश के प्रति सोचिए। अरे देश रहेगा तब नेतागिरी कीजिएगा, तब कुर्सी कीजिएगा। अब देश नहीं रहेगा तो कुर्सी क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा? इस पे भी तो बहुत सारे नेता जो है अपना रोटी सेक रहे हैं। उन नेताओं से मैं कहना चाहता हूं, बड़ा अफसोस आता है
अरे हिंदुस्तान का संविधान ना होता, डेमोक्रेसी ना होता, ना देश का कोई प्रधानमंत्री होता, ना देश का राष्ट्रपति होता, ना देश का राज्य का डीएम होता, ना राज्य का सीएम होता। अरे समझिए देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं कुछ मुट्ठी भर लोग। उनकी भाषा को, उनकी बातों को समझना होगा। आज वो हमारी बहन जो विधवा हो गई, जो 6 दिन उसकी शादी क्यों हुआ, आज उस बहन के लिए किसको आना होगा है? उस बहन के लिए किसको आना होगा? मात्र 6 दिन हुआ था। 6 दिन के लिए। और उस बहन गई थी घूमने के लिए, टूरिज्म इलाका था। हमारा सुरक्षा कर्मी क्या कर रहे थे? एक एक का हिसाब लिया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। उन बहन के आंसुओं को सूखने से पहले इस देश की सरकार को जवाब देना होगा। ऐसी घटना किसी और बहन के साथ ना घट जाए। आपको मालूम होना चाहिए, वहाँ मस्जिदों से ऐलान हो रहा था, पत्रकार महोदय, जो इस तरह की वहाँ पे घटना हुई, वहाँ पे दहशतगर्दों के खिलाफ लोग एकजुट हो गए थे और उन तमाम हिंदू भाइयों को अपने घरों में लोगों ने पनाह दिया। सच्चाई दिखाइए ने, देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? देश का चौथा स्तंभ होता है मीडिया, और मीडिया का रोल अहम होता है देश में सरकार के बाद। मगर आप गलत न्यूज़ परोसिएगा किसी को, कब तक नफरत में बांधिएगा हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान, कश्मीर। अरे जो हमारे देश से अलग है, जो हमारे देश के प्रति गलत सोचता है, वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, चीन हो, कोई भी हो, न कल वो हमारा दोस्त रहा है और न आज रह सकता है। कल भी दुश्मन था, आज भी दुश्मन है, और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सन 1965 याद होगा। लेकिन लगातार लोग मुसलमानों पे ही सवाल खड़ा करते हैं कि आतंकवादी हमला जो है मुसलमान करता है। आपको बता दे एक लाइन में सर, आप चलाएं या ना चलाएं, कहाँ नहीं चलाएंगे। इस्लाम जो पूरा कुरान पढ़ा हुआ हो या पूरा कोई हदीस पढ़ा हुआ हो, एक पन्ने में भी कोई दिखा दीजिए कि अपने वतन से गद्दारी करने की बात लिखा हुआ हो। जिस देश में आप रहिए, अपने वतन से मोहब्बत करना सीखिए। और इस्लाम इसका इजाज़त सुई बराबर भी नहीं देता है कि किसी पर आप गलत नज़र डाल दे, किसी को गलत तरीके से आप सता दे, और गोली चलाना तो दूर की बात है। लेकिन अभी भी बहुत सारे नफरती मुसलमान लोग हैं जो बयानबाजी करते हैं, उन लोगों को क्या कहेंगे? वो मुसलमान हो ही नहीं सकते हैं। आके हमसे डिबेट कर ले जिसको करना है। जो नफरती मुसलमान हैं वो मुसलमान हो ही नहीं सकते हैं, ये इसकी गारंटी मैं देता हूँ। या वो इस्लाम को मानते ही नहीं होंगे। कुछ लोग नाम के मुसलमान होते हैं। आज हिंदुस्तान की सियासत में कुछ मुसलमान नेताओं के हाथ के कठपुतली बन चुके हैं। सियासत के हिसाब से वो अपने इस्तेमाल करते हैं लोग, ऐसे लोगों को। तो हम आप सबको समझना होगा, हिंदू मुसलमान सभी को एक होकर देश की आज़ादी के प्रति, देश की एकता के प्रति, देश के कैसे देश हमारा सही रहे, इसके बारे में सोचना होगा। चलिए, तो ये हमारे साथ मुस्लिम भाई हैं जिन्होंने दिखाया कि किस प्रकार से इनके अंदर आक्रोश है आतंकवादी हमला को लेकर। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं।